अनुपमा का दिन हमेशा की तरह भागदौड़ और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में राही के लिए एक अलग ही चिंता बैठी हुई थी। जैसे ही उसे राही की क्लास खत्म होने का समय हुआ, उसने तुरंत मोबाइल उठाया और उसे कॉल लगा दी। फोन उठते ही राही की धीमी आवाज ने अनुपमा को कुछ ही सेकंड में यह एहसास करा दिया कि लड़की बाहर से चाहे जितना बहादुर दिखे, भीतर ही भीतर किसी गहरी परेशानी को छुपा रही है। उसने पूछा कि पहली क्लास कैसी रही, और राही ने देर किए बिना कह दिया कि सब ठीक था, क्लास बहुत अच्छी गई। लेकिन उसकी आवाज की कंपी और उसके शब्दों की थकान कुछ और ही कहानी कह रही थी। उसे मोटी बा की ताना भरी बातें याद थीं, जिनमें पढ़ाई के लिए जगह कम और तिरस्कार ज्यादा था। इसलिए उसने दिल में उठती पीड़ा को चुपचाप निगल लिया और कहा कि सब ठीक है। उधर अनुपमा ने अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश की कि उसके ससुराल वाले वास्तव में उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वह दिल से चाहे तो अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कर सकती है। उसकी बातें राही को राहत देती तो थीं, लेकिन वह खुद ही मन में यह तय किए बैठी थी कि वह अपनी लड़ाई अकेले लड़ेगी। वह अनुपमा या प्रेम को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी घर में बहुत कुछ चल रहा था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और तनाव पैदा हो। इसी बीच शाह हाउस में एक अलग ही हलचल मची हुई थी। लीला अपने नए प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि तोशु परेशान हो गया। कभी वह मसाले को सूंघकर मुंह बना रहा था, कभी तेल की सुगंध से भाग रहा था, लेकिन लीला अपने काम में फोकस्ड थी। उसके चेहरे पर पहली बार यह दृढ़ता साफ दिख रही थी कि वह इस बिजनेस को सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि इसे एक ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अंश अपने कमरे में कैमरा सेट कर रहा था, ताकि कंपनी के लिए एक प्रोफेशनल एड शूट कर सके। पाखी को भी मौका मिल गया और वह तुरंत क्लाइंट्स को प्रोडक्ट बेचने के बदले कमीशन की बात करने लगी। घर में हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी, लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ थी, हर कोई किसी न किसी तरीके से एक नए बदलाव की शुरुआत में शामिल था। इसी दौरान ससुराल में राही को लेकर माहौल तेज हो गया। ख्याति और मोटी बा के बीच बहस छिड़ गई। ख्याति ने साफ कहा कि राही को सपोर्ट किया जाना चाहिए क्योंकि लड़की पढ़ना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करने की हकदार है। वहीं मोटी बा को यह बात बिल्कुल पसंद न आई। उसने चेहरे पर नाराजगी के साथ कहा कि उन्हें बहुओं का इतना पढ़ना लिखना कभी पसंद नहीं रहा, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई लिखाई से बहुएं घर वालों के सिर पर चढ़ जाती हैं। ख्याति ने उसकी सोच पर सवाल उठाया, बहस आगे बढ़ी और अंत में ख्याति गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन मोटी बा के मन में एक ठंडी साजिश जैसे पल भर में पनप चुकी थी। उसने चुपचाप यह फैसला कर लिया कि वह हर हाल में राही को आगे नहीं बढ़ने देगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी चाल क्यों न चलनी पड़े। दूसरी ओर चोल में लोग डरे समे हुए थे और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। उनकी आखिरी उम्मीद अनुपमा थी। इसलिए वे सब इकट्ठा हुए और उसके पास आकर बोले कि अगर किसी पर भरोसा है तो वह सिर्फ उसी पर है। वे उसे विनती करते हैं कि वह रजनी से बात करे और चोल को टूटने से बचा ले, क्योंकि रजनी के एक फैसले से उनकी पूरी दुनिया बिखर सकती है। अनुपमा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनके डर को महसूस किया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह रजनी से बात जरूर करेगी और कोशिश करेगी कि वह अपने वादे से पीछे न हटे। उसके शब्दों में किसी नेता जैसी दृढ़ता थी, जिसने लोगों के दिलों में उम्मीद जगा दी। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि उसी समय रजनी के मन में एक और ही तूफान चल रहा है, और आगे क्या होने वाला है यह किसी को अंदाजा भी नहीं था। अनुपमा इन जिम्मेदारियों के बोझ के साथ घर की ओर लौट रही थी, जबकि उसके मन में चिंता, उम्मीद और आने वाली अनिश्चितताओं का साया एक साथ घूम रहा था। इस तरह कहानी का पहला हिस्सा धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंचता है जहां हर चरित्र अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। राही अपनी शिक्षा के लिए, लीला अपने बिजनेस के लिए, मोटी बा अपनी पुरानी सोच के लिए और चोल वाले अपने घर की जमीन के लिए। और इन सब के बीच अनुपमा है, जो हर टूटे हुए धागे को संभालकर फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि अगले कुछ दिनों में उसकी अपनी दुनिया भी कितनी बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। अनुपमा ने चोल वालों से जो वादा किया था
उसे निभाने का निश्चय उसी समय कर लिया था। उसने उन्हें साफ शब्दों में भरोसा दिया था कि रजनी अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, क्योंकि रजनी का फैसला सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि कई परिवारों की उम्मीदों का मामला था। अनुपमा हमेशा की तरह दृढ़ और सकारात्मक दिखाई दी, लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि उसी समय दूसरी तरफ रजनी के मन में एक नई दुविधा जन्म ले रही है। बिल्डर और गौतम उसके पास पहुंचे और ऐसी मोटी रकम, ऐसा बड़ा ऑफर रख दिया कि किसी भी आम आदमी का दिल डोल सकता था। वे 50% हिस्सा देने की बात कर रहे थे। इतना बड़ा प्रस्ताव कि एक झटके में रजनी को लगा जैसे उसकी वर्षों की मेहनत का कोई और ही दरवाजा खुल गया है। वह सोच में पड़ गई। चोल के लोग उसे भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन क्या वह खुद अपने संघर्षों से थक चुकी है? क्या यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता है? उधर शाह हाउस में पूरा माहौल बिल्कुल अलग दिशा में बह रहा था। लीला ने अपने प्रोडक्ट्स को एक नए लेवल पर ले जाने का ठान लिया था। उसके हाथों में दाल, मसाले, साबुन, तेल, कई तरह की चीजें थीं और वह बार बार सुगंध, टेक्सचर और पैकेजिंग चेक कर रही थी। मीता और ख्याति ने पहली बार गंभीरता से उन प्रोडक्ट्स को देखा और तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मेहनत साफ नजर आ रही है और सही मार्केटिंग हो जाए तो ये सामान लोगों को जरूर पसंद आएगा। लीला अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि आखिर इतने सालों बाद कोई उसे, उसके काम को, उसकी क्षमता को इतना सम्मान दे रहा था। पर जिस समय हर कोई लीला की कंपनी को आगे बढ़ाने में लग गया था, किसी को अंदाजा न था कि गौतम एक कोने में बैठा अंश के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या और चेहरा शांत, बाहर से कोई नहीं समझ सकता था कि वह किस गंदी चाल की तैयारी कर रहा है। उसे बस यही लगता था कि अगर अंश ऊपर उठ गया तो लीला की कंपनी की सारी कमान उसी के हाथ में आ जाएगी और वह यह होते देखना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसी बीच अनुपमा फिल्म सेट पर पहुंची, जहां वह हमेशा की तरह खाना बनाते समय सकारात्मक ऊर्जा पर जोर दे रही थी। वह छटनी काटते हुए भी लोगों को यह सिखाती चली जाती थी कि खाना केवल शरीर का नहीं, मन का भी पोषण करता है। इसी दौरान जसप्रीत आई और उसने परी की डिजाइन की इतना दिल से तारीफ की कि परी की आंखों में चमक आ गई। उसने यह भी कहा कि वह उसे अपने शो में एक मौका देना चाहती है, जिससे ईशानी के चेहरे पर भी खुशी फैल गई, क्योंकि वह अपनी दोस्त परी के लिए सपना साकार होते देख रही थी। उस पल ने अनुपमा को एक अलग ही सुकून दिया। रात को घर वापस जाते समय अनुपमा अपने मन में ही कई सुंदर सपने बुनने लगी। उसने सोचा कि एक दिन परी अवार्ड लेती हुई मंच पर खड़ी होगी, ईशानी एक बड़ी एक्ट्रेस होगी और उसकी खुद की छोटी सी रसोई फिर से उसी प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़ेगी जैसी वह हमेशा चाहती थी। उसे लगता था कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा हो सकता है और उसे विश्वास था कि उसके बच्चों के सपने भी एक दिन साकार होंगे। लेकिन सपनों का सिलसिला अचानक टूट गया जब सेट से फोन आया कि शूटिंग कैंसिल हो गई है और खाना भी नहीं चाहिए। सबके चेहरे उतर गए। सेट के लोग नाराज थे और खाना न जाने का मतलब था पूरे दिन की मेहनत पर पानी फिर जाना। लोग उदास हो गए, लेकिन अनुपमा ने सबको संभाला। उसने कहा कि एक दिन की हार को मंजिल की रुकावट नहीं माना जाता। वह अगले दिन कैसे बेहतर काम किया जाए इसकी प्लानिंग करने लगी। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया कि सेट पर कई लोग बीमार पड़ गए और बताया गया कि यह सब शूटिंग के दौरान खाए गए खाने की वजह से हुआ। डायरेक्टर गुस्से में लाल होकर अनुपमा पर चिल्लाता है कि उसके खाने ने पूरी यूनिट को बीमार कर दिया और उसकी वजह से शूटिंग रुक गई। अनुपमा ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि खाना उसने नहीं भेजा था, लेकिन डायरेक्टर ने उसकी एक भी बात सुननी जरूरी नहीं समझी। जैसे ही उसने टिफिन बॉक्स उठाकर देखा, वह अंदर तक हिल गई। वह टिफिन तो उनके किचन के थे ही नहीं, पैकिंग भी अलग थी, स्टाइल भी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी, लेकिन डायरेक्टर को सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई चाहिए थी। उसने गुस्से में कहा कि अगर यूनिट को कुछ हुआ तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करेगा और शायद अनुपमा को जेल भी जाना पड़े। यह सुनकर अनुपमा बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर किसने यह साजिश रची और क्यों। उसकी रसोई का नाम खराब हो रहा था।
और उसके सामने खड़ी मुसीबतें एक नई कहानी की शुरुआत कर रही थीं। एपिसोड यहीं आकर रुक जाता है। अनुपमा की डरी हुई आंखें, डायरेक्टर का गुस्सा और एक ऐसा टिफिन जिसने कई सवालों को हवा में छोड़ दिया।